बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज के अपने इस सेशन में आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके स्कूल लेवल के हैं। स्कूल लेवल के क्वेश्चंस आपके स्कूल के एग्जाम में आते हैं, है ना। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, है ना। मगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है बिना रुके, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दे दीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ अपलोड करता रहूँगा आगे भी, है ना। चलिए तो देखते हैं जरा। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, है ना। जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे वो शायद अंतिम क्वेश्चन ये था जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। जो आज वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द कार ऑफ मास 1500 kg is traveling at 25 meters per second collides with another car। ठीक है, कोई कार है जो कि इस मतलब जा रही है, ठीक है, और वो दूसरी कार से जाकर के टकरा जाती है, दूसरी कार से जाकर के टकरा जाती है। चलिए कोई बात नहीं, टकरा गई, ठीक है। तो हाँ, दूसरी कार से जाकर के टकरा जाती है ऐसे करके। एक हमारी कार हम बना देते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारी कार हो गई। ठीक है, एक ये कार है तुम्हारी और ये दूसरी कार से जाकर के इस तरीके से टकरा गई, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है, सॉरी, इसका जो मास है वो है तुम्हारा 1500, ठीक है। का मास है तुम्हारा m1 और ये है तुम्हारी कार m2, ठीक है। और ये इस तरफ जा रही है और ये इसकी स्पीड है तुम्हारी 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ, और जो दूसरी वाली कार है वो जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये, अब ये जब दोनों टकराएंगी, है ना, दोनों जाकर के इससे टकराएंगी, यहाँ पर कोलिजन होगा, उसके बाद में फिर मतलब दूसरी फोटो बनेगी दूसरी साइड की, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये जो कार जाकर के टकराएगी ऐसे करके, है ना, ये कार जाकर के ऐसे करके टकराएगी, हाँ, ऐसे करके जब ये कार टकराएगी ऐसे करके, तब क्या होगा समझिएगा। जब कार यहाँ जाकर के टकराएगी तब कार ए की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कार ए की जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। टक्कर के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कार बी की जो वेलोसिटी है वो नहीं पता चल रही है कि वो कितनी हो जाती है। वही चीज हम लोगों को पता करनी पड़ेगी कि वो कितनी वेलोसिटी हो जाती है। मतलब टकरा करके, सॉरी, टकरा करके बाद में मतलब संभल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, मान लेते हैं ये 20 वी हो जाती है, तो ऐसे केस में हम लोगों को पता करना पड़ेगा ये ए है और ये तुम्हारी बी है, ठीक है। दोनों तुम्हारी कारें हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, m1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान है m1, ठीक है, m1 की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 1500 kg, ठीक है। हाँ, और जो तुम्हारा m2 है वो है तुम्हारा 1000 kg, 1000 kg, ठीक है। और जो तुम्हारा v1 है पहले का जो v1 है वो है तुम्हारा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो तुम्हारा साथ में तुम्हारा v2 है वो है तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो होगी v1 डैश, ठीक है, और वो हो गई तुम्हारी कितनी, 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और जो इसकी वेलोसिटी हो गई वो हो गई तुम्हारी v2 डैश, और v2 डैश हो गई तुम्हारी v। तो हम लोगों को v पता करना है। देखो, ऐसे केस में होता क्या है, ये तो हमने वो चीजें लिख दी हैं जो क्वेश्चन में बताया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। आपको करना क्या है, मोमेंटम के कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। दोनों का जितना मोमेंटम पहले है उसका जो टोटल सम होगा
उतना ही सम बाद में भी रहेगा। एक्चुअली टक्कर में यही होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो तुम्हारा डेटा दिया गया है वो मैंने लिख लिया। अब हमने यहाँ पर इसका मोमेंटम निकाला पहले का, ये हो गया P1, ये हो गया तुम्हारा P2। तो यहाँ से दोनों का मोमेंटम हमने निकाल लिया। अच्छा, इसका मोमेंटम हमने निकाल लिया P1 डैश, इसका मोमेंटम हमने निकाल लिया P2 डैश। तो P2 डैश बराबर, अब देखो M1 P1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1। M1 तुम्हारा कितना है 1500, ठीक है। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई V1, P1 तुम्हारा कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ से P1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 15×75 और 7 15 दूना 30 और 37, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इतना, ठीक है, इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा इतना मोमेंटम इसका आ गया। P2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो इसका 1000 है और ये तुम्हारा 15 है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1000 किलोग्राम इंटू 15, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के P2 की वैल्यू हो गई 15,000 और यूनिट होती है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये है 50, ये है तुम्हारा 1500, ठीक है। 1500 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। ये तुम्हारा इतना हो गया। तो तुम्हारा P1 डैश बराबर 15 दूना 30, ठीक है। एक जीरो तुम्हारा ये और दो जीरो तुम्हारे ये वाले, तो तुम्हारा ये हो गया इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऐसे। दूसरी चीज P2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, M2 तुम्हारा कितना दे रखा है 1000, तो तुम्हारा 1000 है मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा V हो गया, ठीक है। इतना हम लोगों को दिया गया है, ये इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का मोमेंटम को सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल सम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। यही हम लोग यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे और हम लोग यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले एक चीज ये भी समझ लो। मतलब मैंने, चलो सवाल तो मैंने लगा दिया, मगर ऐसा हो क्यों रहा है पहले वो भी समझो। जब कारें आपस में टकराई, इस दौरान किसी बाहरी पर्सन ने, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट ने इन दोनों कारों पर कोई फोर्स नहीं लगाया। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने पीछे से आकर के पीछे वाली कार को धक्का दिया हो और तब वो जाकर के उससे टकराई हो, ऐसा नहीं है। वो अपने आप से जाकर के टकराई है। तो जब कभी भी किसी भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है शुरुआत में, वो बाद में भी उतना ही रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यही चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम तुम्हारा कंजर्व रहेगा। तो बस हमारा यही यहाँ पर जो है टारगेट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे इसको 37500, है ना, प्लस, और ये तुम्हारा रहेगा 15000, और ये तुम्हारा रहेगा इतना 30,000 प्लस, और ये रहेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई V, 1000 मल्टीप्लाइड बाई V। यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, दो जीरो तुम्हारे यहाँ से मतलब चले गए, दो जीरो तुम्हारे यहाँ से चले गए, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा 100 से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया 375 और ये हो गया 150, ठीक है। तो ये हो गया 525, तो ये हो गया 525 इधर, और इधर तुम्हारा कितना हो गया 300, ठीक है, 300 प्लस, और ये हो गया 10 इंटू V। हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो 525 में से 325 चले गए, 225 हो गया,
और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू वी। तो वी की जो वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 22.5, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी 400 मीटर्स पर सेकेंड gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 grams. What is the velocity acquired by the block? एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छत से किसी धागे से एक लकड़ी के टुकड़े को लटका दिया गया है, उसके बाद में उसमें गोली मारी गई है। गोली जो है वो लकड़ी के उसमें टुकड़े में जाकर के धंस जाती है। उसके बाद में वो लकड़ी का टुकड़ा भी वेलोसिटी से चल पड़ता है, कुछ वेलोसिटी से चल पड़ता है। उसकी वेलोसिटी क्या है? अब देखो, यहां तक आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए। लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा जब चलना शुरू करेगा तो कितने ऊपर तक घूम जाएगा, ये एक नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है। तो फिलहाल पहले हम लोग स्कूल लेवल कवर करेंगे और जरा देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तुम्हारी ये छत है, ठीक है, ये छत है, यहाँ से ऐसे करके कोई भी एक मतलब टुकड़ा तुम्हारा, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो तुम्हारा यहाँ से ऐसे करके लटका हुआ था, ठीक है। हाँ, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तुम्हारा यहाँ से ऐसे करके लटका हुआ है, ये यूं करके, ठीक है। और ये मान लेते हैं ऐसे करके लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ये है। लकड़ी का टुकड़ा कुछ इस तरीके से है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए। ये तुम्हारी बुलेट है, ये गोली आ रही इस तरीके से, ठीक है, ये तुम्हारी गोली आ रही कुछ इस तरीके से ऐसे करके। तो इस तरीके से ऐसे करके गोली आ रही है ऐसे करके ये, ठीक है। अब देखिएगा जरा, तो ऐसे केस में ये जो गोली है, गोली तुम्हारी कितने ग्राम की है? गोली है तुम्हारी 10 ग्राम की, ठीक है। और किस वेलोसिटी से जा रही है? 400 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे जरा, लिखेंगे 10 ग्राम, ठीक है, हाँ 10 ग्राम से जा रही है। और किस वेलोसिटी जा रही है वो भी हमने लिख दिया, 400 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 400 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये तो हो गया इसका, गोली का, जो गोली का डिटेल हो गई, इस तरीके से जा रही है। अच्छा, उसके बाद में ये जो है ना तुम्हारा ब्लॉक, ब्लॉक तुम्हारा 900 ग्राम्स का है, 900 ग्राम्स का है। यहाँ पर हम लोग इसका वजन भी लिख देते हैं, 900 ग्राम का है, 990 ग्राम का होना चाहिए ये, 900 ग्राम का नहीं, 90 ग्राम का होना चाहिए, 90 ग्राम का, ठीक है ना। हाँ, तो 90 ग्राम्स का है ये। अच्छा, 90 ग्राम का है, 900 ग्राम्स का नहीं, 90 ग्राम्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये होगा, ये गोली जाकर के इसमें धंस गई, ठीक है। अब गोली जाकर के यहाँ पर इसमें धंस गई ऐसे करके, ठीक। तो गोली जब इस तरीके से धंसती है इसके अंदर ऐसे करके, तो ये गोली तुम्हारी यहाँ आ जाती है ऐसे करके, इसके अंदर धंस गई ऐसे। अब ये जो बोर्ड था, अब ये बोर्ड खुद चलना शुरू कर देता है। अब ये बोर्ड को खुद एक वेलोसिटी मिल जाती है। बोर्ड को कितनी वेलोसिटी मिलती है, बस यही सवाल है। मान लेते हैं बोर्ड को वेलोसिटी मिल गई, लकड़ी के टुकड़े को वेलोसिटी मिल गई v, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरीके से आफ्टर हीटिंग, जब ये गोली इसको हीट कर जाती है तब, ठीक है। बस यही एक क्वेश्चन है हमारा, और यही हम लोगों को जानना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो मोमेंटम तुम्हारा इसका पहले है, दोनों का मोमेंटम, ठीक है ना, कोलिजन के पहले, वही तुम्हारा मोमेंटम बाद में भी रहेगा। ऐसे में गोली जाकर के इसमें लगती है, क्या किसी दूसरे व्यक्ति ने इस पूरे सिस्टम पर, दोनों पर गोली आ रही है, गोली धंस गई, क्या इस दौरान इन दोनों बॉडीज पर किसी थर्ड पर्सन ने आकर के फोर्स लगाया कि चलो चलो रुको, हम इसको धंसा देते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स वो तुम्हारा जीरो रहता है। जब एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा जीरो है यहाँ पूरे सिस्टम पर, तो लीनियर मोमेंटम तुम्हारा कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। वही हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, हियर लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, ठीक है ना। हाँ, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। बस यहाँ पर हमारा वही सवाल हो जाएगा तुम्हारा, और बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व।
ठीक। तो लीनियर मोमेंटम जो है ना वो तुम्हारा कंजर्व रहेगा यहाँ पर। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए इसका लीनियर मोमेंटम हम लोग निकाल लेते हैं P1, ठीक है ना, और इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं, ये है तुम्हारा v बराबर पहले है तुम्हारा 0, ठीक है। इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं P2, ठीक, और उसके बाद में हम लोग इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं P। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, तो P इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा P1 प्लस P2। अब यहाँ पर P की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्मॉल m प्लस तुम्हारा कैपिटल M, ठीक है ना, हाँ, और इंटू V, ठीक है। दोनों मिलकर के चल रहे हैं ना अब इस वेलोसिटी से, दोनों मिलकर के इस वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिखा। उसके बाद में तुम्हारा इसका ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू वी, V1, ठीक है ना, हाँ, m इंटू V1, ठीक है, m1 इंटू V1, नहीं स्मॉल m कर देते हैं, चलो स्मॉल m इंटू V, ठीक है, प्लस कैपिटल M इंटू 0, क्योंकि ये रेस्ट में था। इसका अब इन दोनों का मास जो है ना वो तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा 10 ग्राम्स हो गया और ये तुम्हारा 90 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो 10 ग्राम्स प्लस 90 ग्राम्स और इंटू वी, और ये तुम्हारा कितना था, 10 ग्राम्स था तुम्हारा, 10 ग्राम्स, ठीक है। तो 10 ग्राम्स था, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, 10/1000 कर देते हैं, तो तुम्हारा ये इतने किलोग्राम हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी एक काम कर देते हैं ऐसे करके, तो हमारे पास में ये रहेगा कि हमने भैया कन्वर्जन किया था, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ग्राम को पहले हम लोग किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो ये तुम्हारा दोनों का किलोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा ये हो गया वी तुम्हारा कितना दिया है, इंटू 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और प्लस तुम्हारा 0 हो गया, चलो ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000, ये तो कैंसिल आउट हो गया, वो तो होना ही था, खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, तो हम लोग यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 इंटू वी, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई वी, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 400, ठीक है ना, हाँ 400। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से करना कुछ नहीं है, ये 100 से तुम्हारा 400 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो हमारा यहाँ से v की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगी 40, ठीक है ना, हाँ 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारा ये जो ब्लॉक है वो आगे की ओर चल पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और ये बहुत सिंपल होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बस हमें ये पहचानना होता है कि यहाँ पर लगना क्या है, होना क्या है। तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें कंडीशन पहले पता करिए कि यहाँ पर कौन सी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 ग्राम्स बुलेट fired from a 5 kg gun leaps with a speed of 500 meters per second, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन तुम्हारा नया। अब इस नए क्वेश्चन को देखो,